एक माई का पति मर गया था। तुलसीदास जी संत थे, उस जमाने की बात है। पति को तो शमशान में ले गए और माई श्रृंगार करके सती होने के लिए, उन दिनों में यवनों का ऐसा तो दहशत था कि कोई सुंदरी का पति मर गया हो तो सुंदरी को फिर अपने कब्जे में करते थे। इसलिए वो सुंदरियां पति के साथ सती होने को प्रथा चल पड़ी। तो पति मर गया तो उसकी चिता पे पत्नी भी जाकर अपने प्राण समाप्त करे और पति लोक को प्राप्त करे। तो ये जो प्राण त्याग करने का विधिवत, तो उसमें संकल्प से वो पति के लोक को प्राप्त हो जाती, ऐसी परंपरा थी। तो पति का शव तो चला गया और पत्नी ने 16 श्रृंगार की, शादी की साड़ी पहनी, जो कपड़े पहने गहने, वो भी जा रही थी बात। तो देखा कि संत बैठे ध्यान, अब मरना तो है ही है, पति मर गए तो मैं भी तो मरने को जा रही हूँ। तो प्रणाम किया तुलसीदास जी को। तो चूड़ियां गहने गांठे छन छन घनाट से तुलसीदास की आंख खुल गई। 16 श्रृंगार वाली सुंदरी को देखकर तुलसीदास ने कहा, सदा सुहागिन सदा। तो उस बाई हंस पड़ी कि महाराज आप तो सदा सुहागिनी, सदा सुहागिन रहो, लेकिन मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया आपके आशीर्वाद का महाराज। तो महाराज थोड़े गंभीर हो गए। अपने पति के शव को वापस मंगवाओ आए। और तुलसीदास ने, वो तो जानते हैं कि जब मर गया है तो उसका इधर उधर, तो संकल्प करके उसको सिर पे हाथ रखा, बोले खड़ा हो जा। तो उसका पति जिंदा हो गया। फिर तो किसी का भी पति पुत्र मरे तो दे तुलसीदास के द्वार पर मुर्दे को ले जाए। तुलसीदास ने देखा कि तो मुसीबत हो गई। तुलसीदास ने साखी बनाई, तुलसी मुआ मंगाए के, बोलो तुलसी सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। भगवान जानते हैं, भगवान ने विचार करवा दिया। वो माई के हृदय में भी अंतर्यामी ईश्वर ने प्रणाम करा दिया। मेरे हृदय में उन्होंने प्रेरणा कर दी, जो हर जगह हरिये उसकी लीला है। कोई व्यक्ति अपने तरफ से ये जिंदा हो जाए, वो जिंदा हो जाए, ऐसा करे तो अव्यवस्था हो जाए। लेकिन जब वो चाहता है तो किसी संत के द्वारा कुछ कर दे, किसी भक्त के द्वारा, वो परम स्वतंत्र है परमात्मा। मैंने मुर्दे को नहीं जिंदा किया, हरि ने किया अथवा राम ने किया, भगवान ने किया। तो मृतक जो जिंदे हो जाते हैं तो उसके पीछे भी जो हर जगह है अथवा जो रोम रोम में बसा है, उस परमात्मा की चेतना, परमात्मा की सत्ता, संकल्प काम करता है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहु। तो अब साधक को क्या करना है कि साधना के दोष क्या है उसको समझकर
साधन करते हैं लेकिन असाधन भी हो जाता है। साधना करते हैं लेकिन फिर भी दुखी है, तो उसका कारण है, हाँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए दुखी है, वो दुख नहीं है, वो तो एक तत्परता है, एक प्यास है। लेकिन और संसारी दुख है तो आपको साधन का प्रभाव अभी अपने जीवन में नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखता है? कि पहले के संस्कार, हल्के संस्कार ज्यादा है और साधन का प्रभाव भी कम है। अथवा तो साधन करते तो असाधन भी साथ में चालू रहते हैं, इसलिए साधन का खजाना बढ़ता नहीं। असाधन क्या है? मैं साधन करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं फलाना हूं, किसी भी प्रकार का जो अति अभिमान है। सत्संगी हूं स्वाभाविक कहना तो कोई बुरा नहीं, लेकिन अभिमान जो घुसता है, मैं धनी हूं, मैं ये हूं, अति अभिमान, ये असाधन है। अधिक जो बोलते हैं, चलते चलते बोलते, बिन जरूरी बोलते, बोलने में भी शक्ति का ह्रास होता है। सार गर्भित बोलना चाहिए, सोच विचार के बोलना चाहिए, मधुमेह बोलना चाहिए, सांत्वना प्रद बोलना चाहिए। दुख की बात जल्दी नहीं बताएं और दुख की बात बढ़ा चढ़ा के न बताएं, छोटी करके बताएं। और सुख की बात जल्दी बताएं, बढ़ा के भी बताएं तो हरकत नहीं। तो जो अधिक बोलता है व्यर्थ बोलता है, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष है किसी की भी निंदा सुना, किसी की भी निंदा किया, अथवा किसी की उन्नति देखकर अंदर में जेलसी होना, जलना, ईर्ष्या होना। चौथा दोष है व्यसन, पान मसाले का व्यसन, बीड़ी का व्यसन और कोई गंदा व्यसन। छठा दोष है क्रोध, क्रोध से शांति और तपस्या क्षीण हो जाती। और सातवां दोष है कि अधिक खाना। खाते खाते एक बार होता है कि बस फिर और थोड़ा ठांसने की आदत पड़ जाती है, तो पड़ जाती है। ये आदत मेरे में भी है, खाने को हो गया फिर जरा थोड़ा, ये गलती है। और सातवां दोष है मित्र, परिवार, परिचितों से राग द्वेष करके उनके ही चिंतन में भटकाना मन को। ये दोष आयुष्य को भी नाश करते हैं और साधन को भी क्षीण करते हैं। अति अभिमान, अधिक बोलना, निंदा, ईर्ष्या, दुर्वासना, क्रोध, अधिक खाना, मित्र परिवार से द्रोह, ये आयुष्य क्षीण करने वाले 7 दोष है। 7 गुण भी है आयुष्यवर्धक। ब्रह्मचर्य का पालन, दिव्य प्रेरणा पुस्तक में उसकी युक्तियां हैं। प्राणायाम करना, श्वास अंदर भर के 1.25 मिनट से 1.5 मिनट श्वास रोकने की कला सीख ले। कोई भी रोग, बीमारी, थकान हो, बस श्वास रोक लिया 1.5 मिनट, फिर धीरे धीरे छोड़ा, फिर बाहर श्वास बाहर फेंक दिया। 50 से 60 सेकंड तक श्वास बाहर रुका रहे। तो ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, ओमकार का जप, इष्ट मंत्र जो गुरु ने गुरु मंत्र दिया, इष्ट मंत्र, उसका जाप, सिद्ध पुरुष महापुरुषों की कृपा, रसायन औषध का सेवन। जैसे अभी त्रिफला रसायन आया, कोई भी आ जाता तो मैं बोलता हूं 2, 5, 6 गोली, 7 गोली रोज चूसा करो। ये आयुवर्धक है, बल्य है। हर रसायन बांटते 20-20 गोली, ये स्वास्थ्य के लिए, आयुवर्धक के लिए अच्छी होती है। अपन बांटते ना सत्संग में 20-20 गोली का छोटा सा पैकेट, और भी कई रसायन होते हैं। ये आयुवर्धक है।
रसायन सेवन और मित आहार, आवश्यकता से 2 कोर कम खाना, ये आयुष्यवर्धक है। और ज्यादा ठांसना आयुष्य नाश करता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, दुख नाश की अचूक औषधि। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। कोई आता जन्मता है तो कोई मरता है जाता है, थोड़े दिन का ही तो नाता है। कोई आता है मिलता है फिर जाता है, संसार में चला चली का मेला है। लेकिन हे आत्मदेव तुम सदा साथ हो प्रभु जी। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता। जिसका भी आश्रय लेते हैं वह अधिकार रहेगा कितने दिन। जो जग में सच्चे ज्ञानी हैं, जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमार्थ तत्व के ध्यानी है। जो जग में सच्चे ज्ञानी है, परमार्थ तत्व के ध्यानी है। उनसे पूछो मन का माना, संसार रहेगा कितने दिन। तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम प्रेम करो अंतरात्मा परमात्मा अविनाशी से। तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम मिल जाओ सब उर्वासी से। ऐ पथिक यहाँ मैं, मेरा का व्यापार रहेगा कितने दिन। मानो सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। यह तू मैं का पचड़ा रहेगा प्यार कितने दिन। अपने प्रभु को प्रेम करो, अपने प्रभु में विश्रांति पाओ। मुकुंद प्रभु को प्रेम करते हुए खत लिखता है कि प्रभु जी चिट्ठी लिखो। एक एक दिन देखते देखते 10 दिन बीत गए, अभी तक चिट्ठी नहीं लिखते हो। हाँ आप सृष्टि चलाते हो, आपको व्यस्तता तो है, अपने भक्तों का ध्यान भी रखते हो, लेकिन मैं भी तो आपका भक्त हूं, मुझे क्यों नहीं लिखते हो चिट्ठी। चिट्ठी लिखो ना, कब लिखोगे। मेरे भाई को तो बहुत चिट्ठियां आती है, तो मैं तो अकेला हूं और आप कहाँ हूं, आप मेरे को चिट्ठी नहीं लिखोगे क्या। चिट्ठी लिखो ना, कब लिखोगे। थोड़े दिन करते गए तो प्रकाश प्रकाश भगवान चिट्ठी क्या लिखे ले, तेरे उर्वासी को देख ले। ओम महापुरुष परमहंस योगानंद बन गए। ओ हरि ओम। स्मरण शक्ति बढ़ाना है ना तो लंबा श्वास लो और जो सारा सोते मंत्र दिया वो मन में जप करो। और फिर ऐसा करो 2-3 बार रोज करो, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये एक बार किया, एक बार और बस स्मरण शक्ति में इजाफा। रामतीर्थ बोलते हैं अगर साक्षात्कार नहीं हो तो मैं सिर कटाऊं। उनको इतना इस ग्रंथ के प्रति सद्भाव था। अपने आश्रम का इष्ट ग्रंथ योग वशिष्ठ महारामायण ही है। ईश्वर प्राप्ति के लिए
और जीते जी मुक्ति के लिए, सबसे ऊंचा लाभ पाने के लिए योग समाधि पर्याप्त नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि पर्याप्त नहीं है। जल तत्वों की उपासना करने वाले व्यक्ति जल पर पैदल चल सकते हैं। तेज तत्वों की उपासना करने वाले व्यक्ति अग्नि में प्रविष्ट होकर यहाँ अग्नि में चले गए और कलकत्ता में प्रकट हो गए। ऐसा भी होता है। वायु तत्वों की उपासना देखते देखते अदृश्य हो गए, दूसरी जगह प्रकट हुए। ये एक एक महाभूत की उपासना की सिद्धि लौकिक जगत में चमत्कार कर सकती, लेकिन चमत्कार किया, लोग प्रभावित हुए, अपना मैं बना रहा, जीवत्व बना रहा। समाधि किया, अष्ट सिद्धि आई, आकाश में उड़ने की शक्ति आई, रूप बदल दिया, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच का पर्दा बना रहा। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, नवनिधि थी, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, उड़ना, राम लक्ष्मण को कंधों पर लेकर उड़ के पहुंचा देना, समुद्र लांघ जाना, ये सब सिद्धियां थी। लेकिन राम जी की सेवा में हनुमान जी बिन शर्ती शरणागति, तत्परता से सेवा में लगे। और सेवा का फल हुआ कि राम जी ने जब राज्य अभिषेक के अवसर पर विभीषण ने बहुत कीमती हीरों का हार जो रावण ने संभाल रखा था, विभीषण का राज्य होने से कीमती भेंट श्री राम जी को अर्पण की राज्य अभिषेक उत्सव के समय। तो राम जी ने देखा कि इतनी कीमती चीज का कौन पात्र होगा कि हनुमान जी की सेवाएं। हनुमान जी को माला दे दी और हनुमान जी माला को तोड़कर दाना दाना देखता है और फेंकता है। हनुमान जी जब दाने दाने को देखते और फेंकते जाते तो जो जवेरी थे उनको लगा कि ये तो बंदर क्या जाने कीमती जवेरात को, इनको तो जामफल मिलना चाहिए था, सेब सफरचंद मिलना चाहिए था, इतने कीमती हार और एक एक दाना फेंक रहे। लेकिन उन जवेरी मूर्खों को पता नहीं कि हनुमान जी वो हीरा चाहते हैं जिससे सारे ब्रह्मांड रोशन होते हैं। हनुमान जी वो माला चाहते हैं जो सब में अनुस्यूत सत्ता है। जैसे सूत के मन के और सूत के धागे में सूत की माला, ऐसे ही जो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में परिपूर्ण है, जो कीड़ी में भी दिखता है और हाथी में भी, महावत में भी, बच्चे के उमा उमा में और माँ के सहलाने में भी जो अपनी महिमा दिखा रहा है, उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना चाहते थे हनुमान जी। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके तो राम जी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसे हनुमान जी को जब ये हीरों का हार या बहुमूल्य रत्नों का हार तुच्छ लगा तो राम जी समझ गए कि हनुमान जी को वो आत्म साक्षात्कार के सिवाय कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। तो फिर हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, आत्म साक्षात्कार करवाया, सीता जी को संकेत किया, सीता जी ने उपदेश दिया। एक बार हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको साकार रूप से तो हम देखते हैं, लेकिन आपको पूर्ण रूप से हम कैसे जाने? तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, मेरा पूरा स्वरूप जानना है तो वेदांत शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। ऐसी व्याख्या भी आती है शास्त्रों में।
समर्थ रामदास कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति भाव से आगे, भक्ति भाव की यात्रा में आगे बढ़ना हो तो वेदांत श्रवण करना चाहिए। भगवान की भक्ति ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति से भगवत तदाकार, भगवान से तदाकार चित्त होगा, तब तो भगवान के चित्त के साथ आपका चित्त एकाकार होगा, भगवान के भाव के साथ आपका भाव एकाकार होगा, तब तो आनंद रहेगा। लेकिन जब वो एकाकार नहीं होगी तो फिर भक्त छटपटाएगा। इसलिए भगवान जिससे भगवान है, जगत जिससे जगत है, जीव जिससे जीव है, ईश्वर जिससे ईश्वर है, वो मूल धातु क्या है वो वेदांत बता देता है। कि परमात्मा की 4 अवस्था है। घन सुषुप्ति, पत्थर पहाड़ आदि में सच्चिदानंद घन सुषुप्ति, जिसे प्रगाढ़ नींद, वो परमात्मा सत्ता की घन सुषुप्ति है। पेड़ पौधों में परमात्मा सत्ता की क्षीण सुषुप्ति है। और देव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य आदि और जो जीव है उसमें वो चैतन्य स्वप्न अवस्था में जिस जिस देह में जाता है उसको मैं मानता है। और तत्व ज्ञान होने पर वही जीव अपने ब्रह्म स्वभाव को जानकर जीवन मुक्त हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो वही मैं जाना। तो ये वैदिक धर्म की बड़ी विशेषता है कि आप गोल मटोल शालिग्राम और जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत, विष्णु भगवान की भावना करके पूज सकते और आपको आपके हृदय का निर्माण होता है, आपके भाव भगवताकार हो जाते हैं। जब शालिग्राम को भगवान करके पूजते हो तो आपकी नजर में वो नहीं होता कि ये 50 ग्राम का गोल मटोल पत्थर मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ, नहीं, साक्षात आदि नारायण। अगर शिवलिंग की पूजा करते तो आप ऐसा नहीं सोचते कि 1.5 किलो के पत्थर या 2 किलो के पत्थर में आगे तुम्हारे झुक रहा हूं, साक्षात शिव है। वृंदावन में एक गोसाई महाराज शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। 1947 के पहले की बात है, घटित घटना है। राजा रानियों का जमाना था। तो वृंदावन तो तीर्थ है, बहुत सारे राजे रानियां ये भी मत्था टेकने दर्शन करने जाते थे। तो गोसाई महाराज अभी भी है, अखंडानंद जी आश्रम के नजीक में कहीं गोसाइयों का आश्रम है। रानी वहां गई, बोले महाराज कोई सेवा बताओ। तो संत जरा भजनानंदी थे, उनका नाम था, अच्छे संत है, भगवान में लगे रहते हैं। तो रानी दर्शन करने गए और रानी ने कहा महाराज भगवान के लिए कोई सेवा बताओ। तो महाराज तो भगवान बोले ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए क्या लाना चाहिए। बोले पीताम्बर हो, पीले वस्त्र हो, मुकुट हो, ये हो। बाबा जी लिखवाते गए। और तुम तो रानी हो, जो भी भगवान कर दे, तुम्हें प्रेरणा करे, ऐसे भगवान का श्रृंगार बनवा लो। रानी ने भगवान बांके बिहारी जो वस्त्र पहनते, अलंकार पहनते, ऐसा छोटा मोटा श्रृंगार बनवाने का निश्चय किया। अब वो महाराज को लाइट हुई कि अरे बांके बिहारी का मंदिर तो वहां है, मैं तो मेरे शालिग्राम को गोल मटोल और रात को तो डबिया में सुला देता हूं। अब रानी आएगी, बोले पीताम्बर पहरा दो, बाजूबंद पहरा दो, मुकुट पहरा दो। तो मैं ठाकुर जी तुमको कैसे मुकुट पहराऊंगा, गोल मटोल ठाकुर जी तुम जरा से तो हो, अब मैं मुकुट पहराऊंगा तो तुम ढक जाओगे। अब रानी आए और लाएगी श्रृंगार, बोले भगवान को श्रृंगार कराओ तो मेरी तो इज्जत जाएगी, तुम तो नन्हे मुन्ने, अब मेरा क्या होगा। ठाकुर जी ये तो मैंने बोल दिया, आप चतुर्भुज है, नारायण है, परमेश्वर है,
लेकिन अभी यहाँ मेरे यहाँ तो शालिग्राम हो, हम क्या करें। तो आप सोचकर जब शांत होते हो ना, तो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करते अभ्यास हो जाता है, तो परब्रह्म परमात्मा में चले जाते हो। तो परब्रह्म परमात्मा में आपकी जो प्रार्थना पहुंचती, तो वहां फिर प्रकृति माता, सीता माता, राधा माता, पार्वती माता, प्रकृति माता, जो नाम दे दो, लीला करती है। अब रानी कल को आने वाली है, एक ठो दिन बाकी रहे, आप कुछ बताए नहीं, हम क्या करी महाराज। अब बुढ़ापे में हमारी सफेद दाढ़िया हुई थे, आप समर्थ हो ठाकुर जी। अब श्रृंगार को सामान आवेगा, हम कछु कहने के लायक नहीं रहते। ऐसा सोचते सोचते महाराज तो महाराज से लेट गए। सुबह हुआ, ठाकुर जी को जगाना है, शालिग्राम भगवान। ठाकुर जी को जगाने के लिए महाराज नहा धो के तो सेवा करनी चाहिए, नहा के नहलाना और खिलाकर खाना, ये वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है। तो ठाकुर जी को जो नहलाने के लिए वो डबिया खोले, उसके पहले डबिया धड़ा, डबिया का ढक्कन उछला और देखते 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 वो शालिग्राम में से कृष्ण की मूर्ति बन गई, और वो मूर्ति अभी भी है, उसके पीठ में शालिग्राम दिख रहा है। और फिर रानी आई तो उस मूर्ति का श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, ये किया वो किया। तो गोल मटोल शालिग्राम में से श्री कृष्ण की मूर्ति भी बन सकती है, आपकी एकाग्रता से, आपकी पुकार से। आपकी एकाग्रता की पराकाष्ठा से आप दूसरे ब्रह्मा जी और दूसरे सूरज भी बना सकते हो। ऐसा योग वशिष्ठ में कुछ ब्राह्मण पवित्र युवकों ने साधना करके अपना अपना सूर्य, अपना अपना ब्रह्मा जी बनाया। ऐसी विस्तार सहित वार घटना का उल्लेख है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार मंत्र दीक्षा मिल जाती है, तो उसमें आप मंत्र मूलम गुरु वाक्यम लग जाओ, मंत्र के अर्थ में लग जाओ, अपने को भगवान का मानो और भगवान को अपना मानो। इससे बड़ा भारी फायदा होगा। चाहे तुम्हारी कितनी भी छोटी योग्यता हो, लेकिन ये अधिकार तुम्हारा है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। दूसरी बात, मैं भगवत प्राप्ति में अयोग्य हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत गंदा काम किया, मैंने बहुत कर्म किए, मैं ऐसा हूं, मुझे भगवान नहीं मिल सकते, इस विचार को उखाड़ के फेंक दो। आप में बुराई है, ऐसा है, आप अयोग्य हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, आपकी योग्यता और आपके बल से भगवान नहीं मिलते हैं। अगर आपकी योग्यता और आपके बल से भगवान मिले, तो सभी योग्य और बलवानों के यहाँ भगवान का साक्षात्कार होता। योग्यता और बल तो संसार की चीजों को पाने के लिए चाहिए, भगवान के लिए योग्यता और बल की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान को पाने का बस इरादा हो जाए। इरादा ना हो तो बोले महाराज इरादा नहीं है, इरादा भी आप बना दो। भगवान बोलते हैं आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ उदारा एवे सर्वे पे, जो आर्त भाव से पुकारता है, अर्थार्थी है, स्वार्थ के लिए पुकारता है, फिर भी उदार है, क्योंकि मुझे पुकारता है ना। छोटी छोटी चीजों में तो नहीं रुका, छोटी चीजों को छोड़ दिया ना, उदार है। तो भगवान को पाने की इच्छा मात्र से बाकी के सारे गड़बड़ियां भगवान निकालने का अवसर और विवेक, वैराग्य, सत्संग ये सब देंगे। दुनिया भर की विद्या, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की योग्यता सब कुछ हो तुम्हारे में, यहां तक कि सोने की लंका बना लो,
अथवा सोने का हिरणपुर बना लो, फिर भी दुखों का, जन्म मरण का, वैर विरोध का अंत नहीं। केवल एक मात्र उपाय है कि भगवान को अपना, अपने को भगवान का। और दूसरी बात, अपनी योग्यता के बल से भगवान को पाने की बेवकूफी छोड़ दो। मेरे में ये दोष है, ये दोष है, दोष चुभते हैं तो अच्छा है, लेकिन मेरे में है नहीं, मन में है। अब दोबारा इन दोषों में न फिसलूं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपने को दोषी और अयोग्य मानकर रोते रहोगे, लीड खींचते रहोगे पागलों की नाई, तो बड़े से बड़ा सुंदर अवसर गुरु कृपा का आता है, लेकिन रोते रोते गंवा दोगे। भगवान आपकी योग्यता जानते हैं। क्या आपकी योग्यता है कि आप भगवान के वंशज हो? बाकी ये मन की अयोग्यता, शरीर की अयोग्यता, बुद्धि की अयोग्यता, ये तुम्हारी है ही नहीं। तुम अमर हो, तुम चैतन्य हो, तुम शाश्वत हो। ये योग्यता भगवान आपकी जानते। बच्चा कितना भी नाक बह रहा हो, पुराने फटे टूटे कपड़े हो, कैसा भी हो, अब वो नहा धो के पढ़ लिख के आए तब माँ की गोद में बैठेगा, खाली माँ माँ माँ, आई आई आई। माँ ऐसा सोचेगी क्या, नाक बह रहा है, जरा नाक तेरा साफ हो जाए, कपड़े फटे टूटे वो ठीक हो जाए, तू पढ़ लिख के योग्य हो जा, फिर बेटा मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। फिर दूध की क्या जरूरत है? आर्त भाव से जो भगवान को पुकारते, और भगवान के लिए नहीं पुकारते, बीमार है और कोई तकलीफ है, मुसीबत में फंसे, तब भी भगवान आपको उदार मानते हैं। तो जब उनको पाने के लिए तुम पुकारोगे तो तुमको वो अपना तो जानते ही हैं, अपना मानने में उनको देर क्या है, वो तो मानते ही हैं, जानते ही। हम तो भगवान को केवल मानते हैं, लेकिन भगवान हमको जानते भी हैं और अपना मानते भी हैं। हम तो ऊपर ऊपर से भगवान को अपना मानते हैं, ऐसे बेवकूफ है हम लोग। भगवान तो सचमुच में हमको अपना जानते हैं और मानते हैं। ऊपर ऊपर से भी भगवान को अपना मानने से इतना सारा फायदा होता है कि बहुत सारी खटपटें छूट जाती, बहुत सारी अयोग्यताएं बह जाती और भगवान को अपना मानते ही तसल्ली रहती। जो भगवान को अपना नहीं मानता, जरा जरा बात में डर जाएगा, जरा जरा बात में अहंकार आ जाएगा, जरा जरा बात में निर्वस हो जाएगा। जो भगवान को अपना मानते हैं, कुछ भी हो। एक भक्त ने किसी संत महात्मा को कहा कि महाराज हमारे यहाँ पधारो, पधरामणी। संत महाराज वहां पहुंचे, अड़ोस पड़ोस के लोग आए, तो पड़ोस में एक छोकरा आईएएस एग्जाम देकर आया था, करीब करीब कलेक्टर पोस्ट पर, डेप्यूटी कलेक्टर पोस्ट पर उसकी नियुक्ति होने वाली थी। तो जरा हवा में उड़ रहा था। महाराज जी ने कहा भैया सब आके बैठे हो, कोई सवाल हो तो पूछो। तो वो होने वाला कलेक्टर जरा अंग्रेजी पढ़ाई, कॉन्वेंट स्कूल की गंदी हवा से खोपड़ी तो कुछ आकाश में उड़ रही थी बिन जरूरी। कलेक्टर को अपनी खुमारी थी, आईएएस पास भी हो गया, सिलेक्शन भी होने वाला है, ऑर्डर आने वाला है, बस बोले महाराज कुछ कहिए, हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश दीजिए। महाराज ने कहा बेटा भगवान को अपना मानकर हे राम हे राम 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 राम। बोले भी नो, हम जानते हैं भगवान हमारे हैं और राम 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 भगवान अंतर्यामी राम, हम जानते हैं। आप कुछ ऐसा कुछ उपदेश तो जो हम नहीं जानते हो। महाराज ने देखा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। बोले साले गधे, जानते तो कुछ भी नहीं और बोलते हम बहुत जानते हैं।
इतना कहना था और वो होनहार कलेक्टर के तो 12 बज गए। अब संत हैं, लोग उनको मान रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति पैदा हो गई। कलेक्टर के अहम में अशांति। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। महाराज तो महाराज थे, ऊंची अवस्था के धनी थे। बोले क्या बात है भाई, सब गूंगे होके बैठे हो, कुछ पूछो ना। तब वो व्यक्ति जो घर में बुलाया था महाराज को बोला, बाप जी ये हमारे पड़ोसी हैं, कलेक्टर साहब बनने वाले। इन्होंने पूछा तो आपने थोड़ा डांट दिया, तो अब कोई हिम्मत नहीं करता। बोले मैंने तो कुछ नहीं डांटा, मैंने तो किसी को डांटा नहीं। तब वो भड़का, ये तो आप संत आदमी है, नहीं तो साला गधा शब्द का मीनिंग क्या होता है मैं अभी तुमको बता सकता हूं। आंखें लाल अंगारे उगल रही है, वाणी में कुछ का कुछ हाथ कंपायमान हो रहे। महाराजा से बोले बेटा दुखी मत हो, तो साला गधा शब्द को कितना जानता है, देख कितना जल रहा है, पसर रहा है, दुखी हो रहा है। और मैंने कहा तू भगवान को अपना मान के राम राम जपो, तो बोलते मैं जानता हूं अगर भगवान मेरे और राम राम जपते तो उस समय तुम आनंदित होते, आह्लादित होते, रोमांचित होते। अभी जो तुम विफल हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, तो साला और गधा शब्द को जानते हो। भगवान मेरे हैं और वो राम रोम रोम मेरा मैं, उसको बेटा नहीं जानते हो। ये प्रैक्टिकल है निलाल। महाराज की मीठी नजर और ऊंचा दार्शनिक नजरिया देखकर कलेक्टर छोरा भी आखिर तो मनुष्य था, भारतवासी था, प्रणाम किया कि महाराज सॉरी। बोले सॉरी नहीं, संतों के आगे अपनी भाषा बोलो। वो बेवकूफ छोरे छोरियां होते हैं। मैं 8th पढ़ता हूँ, 9th पढ़ता हूँ, 10th पढ़ता हूँ, अब पढ़ता हूँ तो हिंदी है, फिर 10th बकने की जरूरत क्या है। 10वीं 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं ये गुलामी के संस्कार अंग्रेजी पढ़ाई वाले डाल देते हैं। ऐसे ही ये साधु संत कुछ भी नहीं, ऐसे संस्कार डाल देते हैं तो पढ़े लिखे सर्टिफिकेटों से हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ने वाले गुब्बारों की हवा निकालना समर्थ संतों का स्वभाव होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये इन कहानियों और घटनाओं से आपको सूझबूझ बढ़ानी है कि हमारी कोई भी डिग्रियों से भगवान नहीं मिलेंगे। हम IAS हो जाएं, डिलीट हो जाएं, फलाना हो जाएं, दुखों का अंत नहीं होगा। मेरा एक शिष्य है, BA BEd कर लिया बाबा, मैंने MA MEd कर लिया, फिर PhD किया, फिर ये डिग्री DA, फिर ये डिलीट की डिग्री, और 6-7 देशों में मैं सबसे अधिक विद्वान इस युग का हूं, इस शताब्दी का हूं। मेरे पास प्रमाण पत्र है। लेकिन बाबा दीक्षा के बाद उनका जीवन, अभी भी वे हयात है, रिटायर्ड लाइफ जी रहे, निवृत्ति जीवन जी रहे। रूपनारायण नाम है उनका, हो गए होंगे 90-92 के। तो कुछ भी कर लो, उनके कई शागिर्द वाइस चांसलर है, कई शागिर्द उनके बड़ी बड़ी पोस्टों पे। ऐसे व्यक्ति को भी आत्म शांति के बिना, आइंस्टाइन को भी आत्म शांति के बिना, आखिर में जाते जाते उन्होंने जो पत्र लिखा, आइंस्टाइन लेटर के नाम से वो किताब छपी कि भगवान थोड़े गॉड मुझे थोड़ा समय दे तो मैं भारत के योगियों के पास आके उस आत्मविद्या को, भाषा चाहे उनकी आत्मविद्या शब्द में बोलता हूं, उन्होंने जो भी आखिरी सत्य को पाऊं, तो आखिरी सत्य आत्मविद्या से मिलेगा। तो आत्मविद्या पाना है। आत्मविद्या क्या है कि भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानने से भगवान आत्मा में भगवान, बाकी के 95% तो इसी मान्यता से साधना हो गई। राम सुखदास महाराज का अनुभव है कि इतनी मान्यता से मैं माँ का हूं और माँ मेरी है, इसमें क्या क्या मेहनत लगती है। ऐसे ही मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है। परमहंस योगानंद बालक थे, उनके भाई ने कहा
तेरे को कोई चिट्ठी क्यों लिखेगा, तुझ में है क्या है? मुझे लोग चिट्ठियां लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं, तेरे को कौन चिट्ठी लिखेगा? वो भगवान को बोलते, भगवान कोई नहीं लिखेगा तो तुम तो लिख सकते हो ना, मेरे को तुम चिट्ठी लिखो, कृपा करना। हाँ बहुत व्यस्त है, लेकिन कुछ भी 2 शब्द आप मेरे लिए लिख देना। मेरा नाम मुकुंद है, ये मेरी एड्रेस है। हाँ बोलो। और वो चिट्ठी लिखकर जहां लोग डालते ना, पोस्ट ऑफिस के डब्बे में वो डाल के आए। 1-2 दिन 3 दिन बीते के अब वो टपाली जाता ना डाकिया के, हमारी चिट्ठी तो नहीं आई। बोले नहीं आई। 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, अभी तक आप चिट्ठी नहीं लिख रहे हो। एकांत कमरे में भगवान को उलाहने दे रहा है। उलाहने देते 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 जब पानी गर्म होता है ना, तो 10 डिग्री भी गर्म लगता है, 90 डिग्री गर्म भी गर्म लगता है, लेकिन उखलता कब है? जब 100 डिग्री पे जाता है। ऐसे आपके ईश्वर के प्रति जो पुकार या भावना है ना, एकदम जब तक तीव्र हो जाती और फिर उसमें आप नहीं रहते तो फिर ईश्वर की सत्ता ही काम कर लेती। आपको नहीं रहने के लिए कुछ करना नहीं है, वो सब ईश्वर बना लेते हैं, हो जाता है सब। अभी तक खत नहीं लिखे। मैं कभी तो भाई को कह सकूं कि मेरे को किसी ने खत लिखा है, तो भगवान आप एक खत नहीं लिख सकते क्या? मैं छोटा हूं, मेरे में योग्यता नहीं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं सब है, लेकिन तुम्हारा हूं ना, तुम एक चिट्ठी नहीं लिखते। अब मैं मुकुंद की नकल नहीं कर सकता हूं। उसके प्यारे की उस समय क्या अवस्था होगी, उसकी मैं नकल नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे करते करते रो के चुप हो गए। और प्रकाश प्रकाश सारी चिट्ठियों का उत्तर प्रकट हो गया। और वही मुकुंद आगे चलकर परमहंस योगानंद हो गए। बैठ के करते तो दूर मिलिट्री वालों की नई नई पुलियां दहाड़ हो जाती। उनके जीवन में यौगिक बहुत चमत्कार, ईश्वरीय सत्ता का बड़ा सामर्थ्य दिखा। परमहंस योगानंद का नाम तो करोड़ों लोग जानते। मुकुंद विद्यार्थी था। प्रहलाद, ध्रुव, रहीदास, बोले बाबा जो झूठ कपट करते हैं, लुचाई करते हैं, वो लोग सुखी रहते, वो पास हो जाते। और हम अच्छे हैं न, चोरी नहीं करते तो हम ना पास हो जाते। गलती है बेटा। झूठ कपट बदमाशी करते हैं वो लोग सुखी होते हैं, और अच्छे आदमी को दुख भोगना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। जगन्नाथ जी की यात्रा करने गए। यात्रा करते करते रात्रि को किसी के घर आराम करना पड़ा। भोजन करके खटिया पे सो गए। बराबर मध्य रात्रि हुई, 12-1 बजा, तो घर की वो सुंदरी आई कि अरे सदना, तू कितना जुआन है, कितना सुंदर है, मैं तुझे बुला लाई थी। मैं तुझे अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, अपने बाहों में मुझे ले ले। अरे ये क्या बोलती है, मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ बहन। अरे बहन बहन मत कर, तू ऐसा बोलती मुझे डर लगता है, ये पाप की बात मत बोलो। नहीं नहीं सदना, देख मैं 23-24 की हूँ, तू 26-28 का लगता है। वो मेरा बूढ़ा पति जो 32-40 साल का, अब तेरा मेरा जोड़ा अच्छा लगता है कि उसके साथ मैं कैसे रहूं। मेरे पास बहुत धन भी है और वो गड़ा हुआ है। तू भगत, मैं भक्तानी, अपन यात्रा भी करेंगे। बोले मुझे डर लगता है, मैं तेरा डर अभी दूर करती हूँ। वो गई और अपने सोए हुए पति की जो मयान में तलवार थी वो निकाली, और वो सोया हुआ था, जोर से गर्दन अलग, धड़ अलग। चांदनी रात थी, बरामदे में सो रहे थे। चमचम चमकती दिखा दी तलवार। बोले लो, तुम्हारा डर चला गया। वो जमाने में कोटा स्टोन नहीं होता था, लीप देते। बोले खोद के इनको गाड़ देंगे अपन बाद में, अभी तो तुम मेरे को अपने गले लगाओ।
सदना बोलता है, अरे दुष्टा, अपने पति की कत्ल कर दी तूने और फिर मेरे को अपना पति बनाने की बात करती है। मैं पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसने कहा, सदना, काम जब दबता है तो क्रोध का रूप लेता है। तुम मुझे ज्यादा मत क्रोधी मत बनाओ, मुझे अपनी बाहों में ले लो। सदना बोलता है, दूर हट दुष्टा। अब देखा तो ये तो मेरे को छुएगा नहीं। उसने ब्लाउज फाड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। मर गई, लुट गई, इज्जत लुट गई, पति मर गए, बचाओ। अड़ोस पड़ोस के लोग आए। मैं विस्तार से नहीं कहूंगा तुमको। आखिर राजा के पास मामला गया। राजा ने देखा कि जिसका मेहमान हुआ उसी आदमी की हत्या की और उसी महिला की इज्जत लूटने वाले इन हाथों को तो कटवा देता हूं मैं, लेकिन ऐसे पापी को अपने राज्य के जेल में मैं नहीं रखूंगा। अपने राज्य से बाहर के जंगल में जगन्नाथ जी के रास्ते धकेल दिया। अब पैर में कांटे लग रहे हैं और सदना यात्रा करते करते जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तरसता हुआ रात्रि को अपने पैरों में कांटे हैं, मुंह से निकले तो निकले, न निकले, रो पड़ा। प्रभु कुछ भी हो जाए, भले मेरे प्राण निकल जाए, एक बार आप दर्शन दे दो मुझे। मेरा मनोरथ था भगवान जगन्नाथ जी आपका दर्शन कर। आप चाहे तो मुझे डोली भेज सकते हैं, आप सृष्टि करता है, आप सर्वसमर्थ। ऐसे करते करते सो गए तो अंतर्यामी प्रभु में ये अर्जी लग गई। यही अंतर्यामी सबका अंतरात्मा है। रुद्र प्रताप राजा को रात्रि को स्वप्न हुआ कि जल्दी से डोली भेजो, सदना नाम का हाथ कटा हुआ यात्री मेरा भक्त है, उसे मेरा दर्शन कराओ। कहा, उन्होंने डोली उठाई, दौड़े। वो सदना जरा ना धो के यहाँ ठीक ठाक होकर यात्रा शुरू करे, इतने में तो कहार आ गए। आप राज्य अतिथि हैं, डोली में बैठो। सदना डोली में बैठकर पहुंचा जगन्नाथ जी के मंदिर में, जहां पुजारी के सिवाय कोई नहीं घुसता। अंदर ले गए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। सदना के आंखों में आंसू आ गए कि रात को तो प्रार्थना करके सोया और अभी दोपहर के पहले अपने मंदिर में तुमने पहुंचवा दिया। कहार दौड़ते हुए मुझे यहां तक ले आए। दोपहरी का भोजन राज्य अतिथि करके करूंगा। जब जरा सा पुकारा तो तुमने राजा को सपना देकर मेरे लिए डोली भेज दी। मैं निर्दोष था, उस माई ने मेरे साथ कुकर्म करने को कहा, मैंने नहीं किया। इतनी संपदा थी, मैं नहीं फंसा, तभी भी मेरे हाथ कट गए। उस समय तुम कहां थे हे जगन्नाथ? उस समय आप क्यों नहीं प्रकट हो? हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भाई साहब का ध्यान लग गया भाव में, भाव समाधि। क्या देखते कि अगले जन्म में मैं अनुष्ठान करने वाला साधक था, तपस्वी था। घूमने वाली पतली दुबली गाय को देखकर कसाई उसको पकड़ के हत्या करना चाहता था। गाय प्राण बचाकर भागती हुई मेरी कुटिया के नजीक से गुजरी, तब कसाई ने आवाज मारा कि हे साधक, हे महाराज, उस गाय को जरा पकड़ना। मैंने उस दुबली गाय को अपने दोनों हाथों के पंजों से गले में जंजीर बनाकर पकड़ लिया। कसाई ने उस गाय को बिस्मिल्लाह कर दिया। वही कसाई और वही गाय, गाय वो सुंदरी बनी थी और कसाई उसका पति था। अगले जन्म में जिसने काटा था गाय को, उसी गाय ने इस जन्म में उसको पत्नी बनकर उसकी गर्दन काटी। और जिन हाथों ने गाय को कटवाया था, वे हाथ उस गाय में से बनी हुई महिला ने मेरे हाथ कटवाए।
हे जगन्नाथ, जीव कर्म तो करता है, लेकिन तुम कर्म के नियामक और फलदाता अंतर्यामी। फल देर सबेर मिलता है, लेकिन पुकारते तो तुम्हारी कृपा करुणा और मदद भी मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।